नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पंचतंत्र का अपरीक्षित कारक पढ़ रहे थे, जो कि पांचवा इसका खंड है, इसका भाग है पांचवा। जैसे कि नाम से ही विदित है, पंचतंत्र, पांच तंत्र हैं, तो पांचवा तंत्र हमने प्रारंभ कर दिया था। अब उससे आगे के श्लोक अब हम देखेंगे। 3 श्लोक तक हमने देख लिया था, चौथा श्लोक देखेंगे। प्रति दिवसम याति लयम वसंत वाताहतेव शिशिरश्रीः बुद्धिर्बुद्धिमतामपि कुटुंब भर चिंतया सततम। यहाँ पर जो सेठ है वो किसी भाग्यवशात जो निर्धन हो गया है, और उसने मन ही मन में वह सोच रहा है, मणिभद्र नाम का जो सेठ है, वह जो गरीबी है, जो निर्धनता है, उसके बारे में सोते हुए चिंतन कर रहा है। तो उसी क्रम में वह सोच रहा है कि प्रति दिवसम याति लयम वसंत वाता आहतेव शिशिर श्री, कि वसंत वात आहत इव शिशिर श्री, जिस प्रकार से शिशिर यानी वसंत जो शोभा है, वसंत ऋतु के पवन से, वसंत वात आहत इव, वसंत ऋतु के पवन से विताड़ित होकर शिशिर श्री, जो शिशिर ऋतु की शोभा है, जिस प्रकार से प्रति दिवसम प्रतिदिन लयम याति, लय को प्राप्त हो जाती है, विनाश को प्राप्त हो जाती है, प्रतिदिन क्षीण होती रहती है, उसी प्रकार बुद्धिर बुद्धिमतामपि, जो बहुत अधिक बुद्धिमान है, उनकी बुद्धि भी कुटुंब भर चिंतया सततम, कुटुंब के पालन पोषण की चिंता से प्रतिदिन लयम याति, लय को प्राप्त हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तो चाहे कितना ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, उसकी बुद्धि वह कुटुंब का पेट भरने की चिंता से उसी प्रकार क्षीण हो जाती है, जिस प्रकार से वसंत ऋतु की पवन से विताड़ित होकर शिशिर ऋतु की जो शोभा है वह क्षीण हो जाती है। अगला देखिए, नश्यति विपुल मतेरपि बुद्धि पुरुषस्य मंद विभवस्य घृत लवण तैल तंडुल वस्त्रेंधन चिंतया सततम। अब इसमें कह रहे हैं कि मंद विभव, जिसका जो विभव है, धन है, वह कम हो गया है, ऐसे विपुल मतेरपि पुरुषस्य बुद्धि, तो विपुल मति जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वह भी नश्यति, नष्ट हो जाती है। कैसे? घृत यानी घी, लवण नमक, तेल तेल, तंडुल चावल, वस्त्र यानी जो वस्त्र हैं, और ईंधन चिंतया सततम, तो ईंधन की चिंता से, जो इनकी जो सतत चिंता है, लगातार इनकी चिंता से ये जो बड़े बड़े बुद्धिमान हैं, विपुल मति हैं, उनकी भी, ऐसे पुरुषों की भी बुद्धि नश्यति, नष्ट हो जाती है। गगनम इव नष्टतारम शुष्कम इव सरह शमशानम इव रौद्रम प्रियदर्शनम अपि रुक्षम भवती गृहम धन विहीनस्य। अब कह रहे हैं कि जो धन विहीन है, ऐसे मनुष्य का गृहम घर, प्रिय दर्शनम अपि, दर्शन में प्रिय होने पर भी, प्रिय दर्शन होने पर भी कैसा हो जाता है? गगनम इव नष्ट तारम, नष्ट हुए तारों वाले गगन के इव यानी समान, और कैसा हो जाता है? शुष्कम इव सरह, सूखे हुए तालाब के समान, और शमशानम इव रौद्रम, और शमशान की तरह बहुत ही भयंकर और रुक्ष यानी उदास व सूना सा मालूम पड़ता है। किसका? जो धन विहीन मनुष्य है, उसका जो गृह है, वह ऐसा प्रिय दर्शन होने पर भी ऐसा प्रतीत होने लगता है। तो सारा क्या है? धन का वैभव बता रहे हैं कि धन का कितना वैभव है, धन की कितनी वो उसकी उपयोगिता है, कि धन के अभाव में चाहे मनुष्य कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही गुणवान हो, उसके जो वो गुण है, वह बुद्धि है, वहाँ पर काम नहीं आती है, नष्ट प्राय हो जाती है। अगला देखेंगे, न विभाव्यन्ते लघवो वित्त विहीना पुरो अपि निवसन्तः सततम जात विनष्टः पयसाम इव बुद्बुदः पयसी। अब इसमें कह रहे हैं
कि जिस प्रकार से पयसाम बुदबुदाह, जो जल के बुलबुले हैं वो पयसी जल में ही सततम जात विनिष्ठा, निरंतर उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है, उसी प्रकार न विभाव्यन्ते, वो सुशोभित नहीं होते हैं। कौन? वित्त विहीना, जो वित्त से विहीन पुरुष हैं, पुरो अपि निवसन्तः, सामने होते हुए भी, सामने रहते हुए भी लोगों की दृष्टि में नहीं आते हैं। न विभाव्यन्ते, शोभित नहीं होते हैं, उन पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार जल में बुदबुदे को कोई देखता नहीं है, वो उसी में उत्पन्न, उसी में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जो धन विहीन मनुष्य है उसकी ओर भी किसी का ध्यान नहीं जाता, चाहे वह सामने ही क्यों न हो। अगला देखेंगे, सुकुलम कुशलम सुजनम विहाय, कुल कुशल शील विकले अपि, आढ़े कल्पतराविव नित्यम रज्जन्ति जननिवह। अब इसमें कह रहे हैं कि जो सुकुलम अच्छे कुल में उत्पन्न है, कुशलम कुशल हैं, और सुजनम सज्जन है, उनको भी छोड़कर, विहाय छोड़ करके, और जो मनुष्य कुल कुशल शील विकले अपि, कुल से रहित है, कुशल भी नहीं है, शील भी उसमें नहीं है, उनसे जो विकल है, ऐसे मनुष्य पर भी आढ़े, यदि वह धन से युक्त हैं, धनी हैं, तो उस पर कल्प तराविव नित्यम रज्जन्ति जननिवह, तो जो लोगों का समूह है, जननिवह है, वह उस पर कल्प तरु के समान, कल्प वृक्ष के समान उस पर नित्यम रज्जन्ति, उस पर नित्य ही अनुराग करते हैं, उस पर प्रेम अपना दिखाते हैं। यानी निर्धन और गुणी को छोड़कर निर्गुण परंतु धनी व्यक्तियों का लोग कल्पतरु की तरह सम्मान और उनकी सेवा करते हैं। तो इन सब में पीछे कारण क्या है? धन ही मूल कारण है। जो गुण है, कुल है, कुशलता है, शील है, ये सारे जो हैं ये वहाँ व्यर्थ हो जाते हैं, और केवल एक धन ही है जो महत्ता को प्राप्त होता है, और उसी धन के कारण जो व्यक्ति है हर जगह सम्मान और सेवा को प्राप्त करता है। विफलम इह पूर्व सुकृतम विद्यावंतो अपि कुल समुद्भतः, यस्य यदा विभवः स्यात् तस्य तदा दासताम यान्ति। अब इसमें कह रहे हैं पूर्व सुकृतम, पूर्व में किए गए जो भी श्रेष्ठ कार्य हैं, यानी धर्म, पुण्य, विद्या, गुणों का जो भी उसने उपार्जित किया है, वह विफलम इह, सब गुण जो हैं वो विफल हैं। विद्यावंतो अपि कुल समुद्भूता, जो विद्यावान हैं, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हैं, ऐसे मनुष्य भी यस्य यदा विभवः स्यात्, जिसका जब विभव से युक्त होता है, जो वैभव से, जिस समय जो वैभव से युक्त होता है, तदा उस समय तस्य यानी उसकी दासताम यान्ति, दासता को प्राप्त हो जाते हैं। तो जिसके पास धन होता है उस मनुष्य की दासता को, चाहे वो गुणवान हो, उच्च कुल में उत्पन्न हो, वह मनुष्य भी उस धनवान व्यक्ति की दासता को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ किसकी? धन की, वैभव की जो महत्ता है वो बता रहे हैं कि चाहे विद्यावान हो, चाहे ऊंचे कुल में उत्पन्न हो, ऐसे मनुष्य भी, ऐसे जो धनी व्यक्ति हैं, चाहे वो निम्न कुल के हों, चाहे वह विद्या से रहित हों, चाहे मूर्ख हों, उनकी भी दासता को वो प्राप्त हो जाते हैं। अगला देखेंगे, लघुरयम आह न लोकः कामम गर्जन्तम अपि पतिम पयसाम सर्वलज्जाकरम इह यद्यत कुर्वन्ति परिपूर्णाः। अब इसमें भी वही कह रहे हैं कि जो धनी व्यक्ति है, चाहे वो कैसा भी कार्य करे, वो निंदनीय नहीं माना जाता, लोग उसकी निंदा नहीं करते हैं। तो अब इसमें कह रहे हैं कि
पतिम पयसाम, जो पय यानी जो पानी का जो स्वामी है, चाहे एक अर्थ यहाँ बादल के अर्थ में भी ले सकते हैं और एक अर्थ समुद्र के लिए भी है। तो समुद्र भी पानी का स्वामी है और बादल भी। तो पतिम पयसाम, जो समुद्र है वह कामम गर्जनतमपि, अपनी इच्छानुसार गर्जना करते हुए भी, लोक जो संसार है, लघुरयम, यह लघु है, अनुचित आचरण है, ऐसा न आह, ऐसा नहीं कहते हैं। जैसे जल से परिपूर्ण और गर्जना करते हुए समुद्र की या मेघ की लोक में कोई निंदा नहीं करता, उसी प्रकार यद यद कुर्वन्ति परिपूर्णः, जो परिपूर्ण मनुष्य हैं, धन से युक्त मनुष्य हैं, वो जो जो करते हैं, सर्वम अलज्जाकरम इह, इस संसार में वे सब अलज्जाकर है, अनिंदनीय है, यानी उनकी निंदा नहीं की जाती है। तो जो धनी व्यक्ति है तो वह कार्य अगर कर रहा है तो वह निंदा के योग्य नहीं है, और वही कार्य यदि कोई गरीब व्यक्ति कर रहा है तो लोग उसका जीना मुश्किल कर देते हैं। तो यह हम देखते भी हैं आम जीवन में कि जो कार्य अगर बड़े जो धनी व्यक्ति हैं वह अगर करते हैं तो लोग उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं, निंदा तो छोड़िए उस काम के गुण बताने लग जाते हैं। और वही कार्य यदि एक निर्धन मनुष्य करता है, गरीब करता है, तो लोगों को इस समाज में सबको उसमें कमियां ही कमियां दिखाई देती है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह युक्ति पूर्वक श्रेष्ठ मार्ग से हमेशा ही धन का अर्जन करे और इस जीवन को, अपने गुणों को सार्थक करे। क्योंकि उसके गुण तभी लोगों की दृष्टि में सार्थक होंगे जब उसके पास धन होगा। तो मनुष्य को उचित माध्यम से, उचित साधनों से निरंतर ही धन अर्जन करना चाहिए। एवं संप्रधार्य भूयो अप्यचिंतयत, एवं अब यहाँ पर जो सेठ है, ये सारे विचार किसके मन में आ रहे हैं? उस सेठ जो मणिभद्र है, श्रेष्ठी है, उसके मन में आ रहे हैं। तो क्या एवं संप्रधार्य, ऐसा भली प्रकार से विचार करके, भूयो अपि अचिंतयत, उसने बार बार सोचा कि तद अहम अनशनम कृत्वा, तो मैं अनशन करके प्राणान उत्सृजामि, प्राणों को त्याग दूंगा। कि मनेन नो व्यर्थ जीवितव्यसनेन, इस व्यर्थ जीवन से, इस मेरे इस निर्धन जीवन से, धन से रहित जीवन से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। एवं निश्चयम कृत्वा सुप्तः, ऐसा निश्चय करके वह सो गया। आगे देखिए। अथ तस्य स्वप्ने, अब अथ यानी इसके पश्चात, तस्य स्वप्ने, उसके सपने में, पद्म निधि क्षपणक रूपी दर्शनम दत्वा, पद्म निधि ने क्षपणक के रूप में, जो जैन साधु होते हैं, दिगंबर साधु, उनके रूप में दर्शनम दत्वा, दर्शन देकर, प्रोवाच, बोला, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, माँ त्वम वैराग्यम गच्छ, तुम वैराग्य को माँ गच्छ, मत प्राप्त करो। अहम पद्मनिधि तव पूर्व पुरुषोपार्जित, तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा उपार्जित मैं पद्मनिधि हूँ। तद अनेनेव रूपेण प्रातस्त्वद गृहम आगमिष्यामि, मैं अनेनेव रूपेण, इसी रूप में, प्रातः प्रातः काल, त्वद्गृहम, तुम्हारे घर में, आगमिष्यामि, आऊँगा। ततः यानी तब, त्वया अहम लगुड़ प्रहारेण शिरसी ताड़नीयो, तब तुम मुझे लगुड़ के प्रहार से, यानी लकड़ी के प्रहार से, शिरसी ताड़नीयो, सिर पर ताड़ना करना, मुझे सिर पर लकड़ी से मारना। येन कनकमयो भूत्वा क्षयो भवामि, जिससे मैं कनकमय होकर, सोने का होकर, अक्षय भवामि, अक्षय हो जाऊंगा। मेरा जो है वहाँ पर मैं इकट्ठा हो जाऊंगा, ढेर रूप में तुम वहाँ हो जाऊंगा, सदा के लिए निवास करने, अक्षय हो जाऊंगा, कभी नष्ट नहीं होगा, इस प्रकार से तुम्हारे घर में हो जाऊंगा। अथ यानी इसके पश्चात, प्रातः काल, प्रबुद्ध सन, उठने पर, स्वप्नम स्मरश्चिंताश्चक्रम आरूढ़ तिष्ठति, तो इसके पश्चात सुबह निद्रा खुलने पर, नींद खुलने पर,
उस सपने के बारे में सोचते हुए सेठ विचार करने लगा। अहो अरे सत्यो अयम स्वप्नः, यह सपना क्या सच था, किं वा असत्यो भविष्यति, अथवा असत्य होगा, न ज्ञायते पता नहीं, अथवा नूनम मिथ्यानेन भाव्य, यानी निश्चय ही ये अवश्य ही मिथ्या ही होगा। यतो क्योंकि अहम मैं अहर्निशम रात दिन केवलम वित्तम एव चिंतयामी, केवल धन के बारे में ही सोचता रहता हूँ। तो वह विचिंतन करने लगा कि अवश्य ही यह मिथ्या स्वप्न होगा, क्योंकि मैं दिन रात उसी के बारे में चिंतन करता रहता हूँ, इसलिए उसी प्रकार का मुझे सपना भी आ गया होगा। उक्तम च, कहा भी गया है, व्याधितेन स शोकेन चिंताग्रस्तेन जंतुना कामार्तेन अथमत्तेन दृष्टः स्वप्नो निरर्थकः। कह रहे हैं कि किसके द्वारा देखा गया स्वप्न निरर्थक होता है? व्याधितेन, बीमार व्यक्ति के द्वारा, सशोकेन, दुखी व्यक्ति के द्वारा, चिंताग्रस्तेन जंतुना, और चिंताग्रस्त मनुष्य के द्वारा, कामार्तेन, काम से जो पीड़ित है उसके द्वारा, अथमत्तेन, और पागल व्यक्ति के द्वारा, दृष्टः, देखा गया स्वप्नो, जो स्वप्न होता है, निरर्थक है, प्रायः निरर्थक ही होता है। एतस्मिन् अनन्तरे तस्य भार्यया कश्चिन्नापितः पादप्रक्षालनया आहूतः, अत्रान्तरे च यथा निर्दिष्टः क्षपणकः सहसा प्रादुर्बभूव। एतस्मिन् अनन्तरे, इसी बीच में, तस्य भार्यया, उस सेठ की स्त्री ने, कश्चिन नापितः, किसी नाऊ को, पाद प्रक्षालनया, पैर धोने के लिए, पैर पखारने के लिए, आहूतः, बुलाया था, अतरांतरे, इसी बीच, च यथा निर्दिष्ट है, जैसा बताया गया था, क्षपणकः, जो क्षपणक है, सहसा प्रादुर्बभूव, अचानक, अकस्मात प्रकट हो गया। अथ, यानी इसके पश्चात, स तम आलोक्य, वह सेठ, तम आलोक्य, उसको देखकर, प्रहृष्ट मना, प्रसन्न होकर के, आसन्न काष्ठ दंडेन, पास में रखे हुए दंडे से, तम शिरस्य ताड़यत, उसके सिर में आघात किया। सो अपि सुवर्णमयो भूत्वा तत्क्षणाद भूमौ निपतितः, वह भी सोने का होकर के उसी क्षण भूमौ निपतितः, भूमि पर गिर पड़ा, सोने का ढेर होकर भूमि पर गिर पड़ा। आज इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। आगे के जो श्लोक हैं वो अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।